हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आया हूं नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 6 का। क्लास 6 के अंदर जो हम फिफ्थ वर्कशीट पढ़ रहे हैं, फिफ्थ वर्कशीट को सोल्व करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और जो इस एक्सरसाइज का बेसिक था वो हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा पहले ही। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपने इससे पहली वीडियो जो मैंने डाली है कैलकुलेशन पार्ट 2 अगर नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि वहां पर मैंने ये सारा बेसिक समझाया कि इसमें होता क्या और कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो अब हम उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। वैसे रूल्स तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ साथ ही साथ चलते हुए। तो यहाँ पर देखेंगे पहला कैसे क्या ए पार्ट में क्या 125 मल्टीप्लाई 488 मल्टीप्लाई में क्या 8। तो ये मैं रूल बता चुका हूँ भैया आपको। कैलकुलेशन पार्ट 2 देख लेना, जो आई बटन में आपको लिंक भी मिलेगा। आई बटन में क्या आपको इसका लिंक भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ए पार्ट के अंदर। अब हम क्या करते हैं 488 और मल्टीप्लाई में 8 125 और मल्टीप्लाई में 8 लिख दिया मैंने। इस तरीके से क्वेश्चन को रीअरेंज कर लिया है, यानी कि 488 को पहले लिख दिया, 125 और 8 को साथ में लिख दिया। अब कैलकुलेशन पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि 125 और 8 हमें दिखता है क्या है, इसका मतलब क्या, इसकी इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पर हम लिख सकते हैं 1000। क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की नंबर की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कैलकुलेशन पार्ट 2 के अंदर। तो क्या करेंगे अब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस तरीके से 488 और इस तरीके से लगा देंगे तो आपका आंसर क्या आ गया 4,88,000 आ गया। क्या आ गया आपका आंसर 4,88,000 आ गया। और ये इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आ गया है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 125 मल्टीप्लाई में 488 मल्टीप्लाई में 8 और इसका आंसर कितना आया 4,88,000 आ गया। ये आपका जो पहला पार्ट है ये आपका सोल्व हो चुका है। ये जो आपका पहला पार्ट है क्या है सोल्व हो चुका है इस तरीके से। चलिए बी पार्ट को सोल्व करते हैं अब यहाँ पर इसी तरीके से। तो बी पार्ट अब इसमें लिखा हुआ पहले क्वेश्चन के अंदर कि रीअरेंज कर सकते हो आप नंबरों को, रीअरेंज करके मल्टीप्लाई कर। तो इसलिए हमने क्या किया था यहाँ पर 125 और 8 को साथ में लिख दिया था। चलो चलिए अभी बी पार्ट को सोल्व करते हैं। यहाँ पर बी पार्ट को सोल्व करते हैं। बी पार्ट को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 625 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में क्या है 20 और मल्टीप्लाई में क्या है 4 है। इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अब कैलकुलेशन पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, अगर 625 है तो हम क्या ढूंढेंगे 16 ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे 60। तो 625 को यहां पर एज इट इज लिखेंगे। यहां पर हमने क्या लिखा 25 और कितना लिखा हुआ 4 लिखा है। 25 और कितना लिखा हुआ 4। तो 25 और 4 लिखा हुआ यहाँ पर। तो चलिए अगर 25 और 4 डायरेक्ट दिख रहा था हमें तो क्या करेंगे यहां से हम मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 25 और 4 ढूंढेंगे। 16 हमने कैंसिल कर दिया, 16 नहीं ढूंढ रहे हम यहाँ पर। क्या नहीं ढूंढ रहे 16 नहीं ढूंढ रहे हम यहाँ पर। क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर हम 25 और 4 हमें डायरेक्ट दिख गया। तो क्या है इसका मतलब क्या है यहाँ पर 625 मल्टीप्लाई में इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। रीअरेंज कर सकते हैं नंबरों को 2 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पर क्या होगा 25 और 4 की मल्टीप्लाई कितना होगा 100 होगा। कितना होगा 100 इस तरीके से। तो 10 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1000। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 2 5 जा 10 यहाँ पर 2 2 जा 4 और 1 कितना 5 कैरी 1 कैरी था यहाँ पर 2 6 जा कितना आ गया 12 और अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 1000 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया 1250 यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। तो ये आपका आंसर आएगा 12,50,000 आपका क्या आंसर आ गया। इस तरीके से पार्ट बी आपका सोल्व हो गया। तो इजी कैलकुलेशन है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे पार्ट के अंदर दोनों पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। इसके अलावा जो अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना चाहते हैं दूसरे तरीके से कर सकते थे। दूसरा तरीका मैं बता देता हूं और यहाँ पर लिख रहा हूं क्या है दूसरे तरीका। अगर आप करते अगर हम यहाँ से 625 को एज इट इज रखते और हम क्या करते 25 को भी एज इट इज और हम इसको 20 को क्या लिख देते 4 मल्टीप्लाई 5 और 4 को हमने एज इट इज लिख दिया। 4 को हमने क्या लिख दिया एज इट इज लिख दिया। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर 625 मैंने इस 4 और इस 4 को यहाँ पर लिख लिया 4 मल्टीप्लाई में 4 और उसके बाद क्या किया 25 मल्टीप्लाई में 5 इस तरीके से लिखा। तो टोटल कितने नंबर थे 1 2 3 4 5। आप याद रखना 1 2 3 4 5 तो टोटल कितना है 25। अब यहाँ पर देखिए 625 और ये कितना हो गया 16 हो गया। तो ये दोनों मिलके क्या है अब इस तरीके से कैलकुलेशन कितनी हो जाएगा 10,000 और ये कितना होगा 25 5 कितना होता है 125। तो आप लिखेंगे
125 और मल्टीप्लाई में ये दोनों नंबर का आंसर कितना आ गया 10,000। कितना आ गया यहाँ पर 10,000 आ गया। तो कितना आंसर आ गया 125। यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे तो आपका आंसर दोनों केस में ही सेम रहेगा। यहाँ पर आंसर देखेंगे ये भी यही है और ये भी है, तो आप किसी तरीके से भी कर लेना। यहाँ पर क्या किया मैंने आपको 25 और 4 मुझे डायरेक्ट दिख गया था, इस तरीके से सोल्व किया। और यहाँ पर मैंने क्या है इसके लिए 16 अरेंज किया, इसके लिए ये 16 4 और 4 क्या अरेंज किया, मैंने नंबर को ब्रेक कर दिया था। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों तरीके से मैंने करवा दिया आपको। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं पार्ट सी के ऊपर। चलिए आप पार्ट सी को सोल्व करते हैं। यहाँ पर चलिए पार्ट सी को देखते हैं। यहाँ पर पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है 16 मल्टीप्लाई में कितना है 125 है। 16 मल्टीप्लाई में कितना है 125 है। उसके बाद कितना 8 मल्टीप्लाई में कितना है 625। कितना है 8 मल्टीप्लाई में कितना है 625। तो ये अब कैलकुलेशन पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको बताया था, ये समझा दिया सारा। तो क्या करेंगे 16 को और 625 को हम साथ में लिखेंगे, 16 को और क्या है 625 को साथ में लिखेंगे। उसके अलावा 125 और मल्टीप्लाई 8 को हमने एक साथ लिख लिया। तो 125 और 8 से कितना बनता है 1000 और 16 से और 625 से कितना बनता है 10,000। कितना बनता है 10,000। तो लिखेंगे यहाँ पर इन दोनों की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होती है 10,000 होती है। कितनी होती है 10,000 होती है। यहाँ पर 10,000 मैंने लिख दिया यहाँ पर। और मल्टीप्लाई में कितना इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 1000 होगी। कितनी होगी 1000। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये मैंने कैलकुलेशन पार्ट 1 के अंदर बताया था। कैलकुलेशन पार्ट 1 में बता चुका हूं कि जीरो के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे इस तरीके से लिखेंगे। तो अब देखें यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर कितना है ये इस तरीके से लगाएंगे और कितना आ गया यहाँ पर कितना आ गया 1 करोड़ आंसर आ गया हमारा। कितना आ गया 1 करोड़ आंसर आ गया इस तरीके से। 1 करोड़ हमारा क्या आ गया आंसर 1 10,000 100 10,000 लाख 10 लाख और कितना आ गया करोड़। 1 करोड़ हमारा आंसर आ गया। ये पार्ट सी था, ये पार्ट आपका सी था। पार्ट सी हमने सोल्व किया यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं पार्ट डी पर। पार्ट डी पर चलते हैं। अब ये रूल्स याद रखेंगे आप इस तरीके से कि 16 मल्टीप्लाई 125 कितना होता है 10,000 होता है। बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि कैलकुलेशन पार्ट 2 देखें और जिन्होंने पहला भी नहीं देखा वो पहला भी देख लीजिए कैलकुलेशन पार्ट 1। तो वीडियो का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। तो चलिए अब देखते हैं डी पार्ट को। डी पार्ट को सोल्व करते हैं अब यहाँ पर। तो डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डी पार्ट में देखिए 20 मल्टीप्लाई में कितना लिखा है 1975 और मल्टीप्लाई में क्या है 5। मल्टीप्लाई में क्या है 5 इस तरीके से लिखा है। तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई में 5। 4 मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं 5। मल्टीप्लाई में कितना आ गया 1975 और मल्टीप्लाई में कितना 5। यहाँ पर 5 कितना हो गया ये 1975 और 5 जगह कितना 25 हो गया और 4 भी हमें अब दिख रहा है। तो 4 जब दिख रहा है यहाँ पर तो क्या करेंगे 25 और 4 दिखते हैं किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो चलिए देखते हैं 1975 तो मल्टीप्लाई में क्या आ गया 100 आ गया। कितना आ गया 100। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे पीछे। तो ये आपका आंसर आ गया 1,97,500। 1,97,500 आपका आंसर आ गया। चलिए अब दोनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं लास्ट 2 पार्ट के ऊपर। लास्ट 2 पार्ट को और सोल्व करते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं ई पार्ट के ऊपर। ई पार्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई में 25 है। 8 मल्टीप्लाई में कितना है 25 है। मल्टीप्लाई में 125 है और मल्टीप्लाई में कितना है 40। इस तरीके से क्वेश्चन लिखा और ये क्या है ई पार्ट है। ये क्या है ई पार्ट है। ई पार्ट को हम सोल्व करें। चलिए अब हम उसी तरीके से नंबर को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 4। 2 मल्टीप्लाई में 4 इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 125 सॉरी 25 लिखा। मल्टीप्लाई में ये 25 ऐसे लिख दिया। फिर हमने क्या लिखा 125 क्या है ये 125। अब हमने इसको क्या किया हमने लिखा इसको 5 मल्टीप्लाई में 8। 5 मल्टीप्लाई में कितना लिख दिया 8 लिख दिया इस तरीके से क्योंकि 5 8 जा कितना होता है 40 होता है। 5 8 जा कितना होता है 40 और इसी तरीके से 2 4 जा कितना होता है 8 होता है।
तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये 4 और ये 25 मिलकर कितना बना देंगे 100, और ये 125 और ये क्या है जो 8 है, ये जो 8 है ये कितना बना देगा 1000 बना देगा। तो देखिए यहाँ पर तो इस तरीके से तो ये 4 और 25 कितना हो गया 100 हो गया है, मल्टीप्लाई में 125 और 8 मिलकर कितना हो गया 1000 हो गया है, और 5 और 2 ये रहा, जो 5 और 2 है ये रहे, जो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे यहाँ पर, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे आपके 10 बना देंगे, क्या बना देंगे 10 बना देंगे इस तरीके से। तो कितना आ गया 10 से मल्टीप्लाई। तो अब इनकी सभी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से लिखते हुए चलिए। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 10 लाख आ गया, कितना आ गया 10 लाख आपका आंसर आ गया यहाँ पर। तो आपका 10 लाख इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या है इजी बन गया आपका। कब बन जाएगा, जब आप कैलकुलेशन के बेसिक्स को और क्या है उसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करना सीख जाएंगे। तो आपको ये चीजें ढूंढनी पड़ती है कि 8 को हम क्या लिखेंगे 4 2 मल्टीप्लाई 4। अब हम ये रूल्स याद करेंगे कि 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 125 को कितने से करते हैं 8 से, और 625 को क्या करेंगे कितने से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आंसर मैंने आपको बता दिए। कैलकुलेशन पार्ट 2 वीडियो जरूर देख लेना अगर किसी ने अभी तक नहीं देखे। तो चलिए अब पार्ट हम सोल्व करते हैं एफ पार्ट, लास्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं एफ पार्ट को। एफ पार्ट यहाँ पर देखिए, और क्वेश्चन का आंसर जब भी आप लिखें तो स्टेटमेंट को एक बार जरूर लिखें। क्वेश्चन का आंसर जब भी आप लिखें इस तरीके से स्टेटमेंट को जरूर लिखें, और इसके इक्वल इसी लाइन में इक्वल टू का साइन लगाएं और अपना आंसर लिखें। यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से आप अपना आंसर लिखिए लास्ट लाइन के अंदर, ऐसे यहाँ पर लिखना। इससे आपका क्या है ये पता चलेगा कि आपको मैथ अच्छे से आता है। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो आपको यानी कि राइटिंग स्किल भी पता है कि कैसे सॉल्यूशन लिखते हैं। तो क्या अगला क्वेश्चन देखिए 200 एफ पार्ट अब हम सोल्व करें। 200 मल्टीप्लाई कितना 625 है, मल्टीप्लाई में 16 और मल्टीप्लाई में क्या है 50 है, कितना है इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो 200 मल्टीप्लाई में 625 है, मल्टीप्लाई में 16 मल्टीप्लाई में कितना है 50, मल्टीप्लाई में कितना 50। अब यहाँ पर आप देखिए क्या हम 200 को ऐसे नहीं लिख पाएंगे, क्या हम 200 को ऐसे नहीं लिख सकते 2 मल्टीप्लाई में 100। हमने क्या लिखा 200 को क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई में 100, और इस 625 को एज इट इज लिखा, और इस 16 को भी एज इट इज लिखा, और बाद में क्या 50 लिख दिया एज इट इज, 50 भी एज इट इज हमने लिख दिया। तो अब आप यहां से देखिए जब आप यहां पर इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो इन दोनों की जगह पे क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे 10,000, क्या लिखेंगे यहां पर 10,000 इस तरीके से। और जब आप इस 2 को और इस 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को और इस 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, कितना करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 100 एक पहले से ही था, इसको क्वेश्चन वाले को हम एज इट इज लिखेंगे इस तरीके से। तो ये आ गया आप गोले नहीं लगाएंगे, सर्कल नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ इनको नीचे लिखेंगे, ना स्क्वायर बनाएंगे ना सर्कल लगाएंगे, ऐसे मार्क नहीं करेंगे आप लोग। क्या हर एक लाइन में इक्वल टू का साइन लगाते हुए चलना, और इस तरीके से क्या लिखें। अब यहाँ पर देखिए 0 जितने हो गए उतने लिखा दीजिए यहाँ पर। तो इस तरीके से कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी 8 टाइम्स 0 आ चुकी है आपकी इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए यहाँ पर। तो कितना हो गया आपका 10 करोड़ हो गया, कितना हो गया 10 करोड़ आपका आंसर हो गया। वंस टेंस था 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो कितना हो गया 10 करोड़ आपका आंसर आ गया। और इसको भी लिखने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से हम इस लाइन के नीचे लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई में 625 मल्टीप्लाई में 16 मल्टीप्लाई में कितना है 50, मल्टीप्लाई में कितना है 50, और इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 10 करोड़ इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर। इस तरीके से आपका आंसर कितना आ गया 10 करोड़ आ गया है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ई और एफ पार्ट अब यहाँ पर हम सोल्व कर चुके हैं। तो इसी के साथ क्या क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं अब।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हो, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या। तो अब जैसे यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिखे हैं हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को 100 में या तो कुछ 100 के अंदर ऐड करेंगे या फिर नंबर के अंदर क्या करेंगे 100 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ 100 के पास दिया हो तो 100 में प्लस करके कुछ नंबर आएगा, या फिर 100 से कम दिया है तो 100 से माइनस करके वो नंबर आएगा। और इसी तरीके से दूसरा क्या है, अगर आपका 1000 के पास में है तो 1000 में प्लस करके कुछ नंबर होगा, या फिर 1000 माइनस में कुछ नंबर यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर डैश लगा रहा हूं मैं। अगर नंबर 1000 से छोटा है तो क्या लिखेंगे 1000 माइनस करके हम उस नंबर को लिखेंगे। अगर 1000 से बड़ा है तो 1000 प्लस में उस नंबर को ऐड करेंगे जो भी वहां पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 100 है 100 प्लस में समथिंग आएगा, अगर 100 से बड़ा नंबर है और 100 से छोटा नंबर है तो 100 माइनस में समथिंग लिखे। जैसे पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा बेसिक से बिल्कुल ही, तो देखेंगे यहाँ पर। तो इस नंबर को हम क्या है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने नंबर को ब्रेक कर दिया, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है 109 है, 109 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 और प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर 9 लिखेंगे, 100 प्लस में 9। तो नंबर को ब्रेक करेंगे हम अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन इजी करने के लिए क्या करेंगे, उस नंबर को ब्रेक करेंगे। जैसे अगर 109 है तो हमें पता है कि 100 से ज्यादा है, अगर कोई नंबर 100 से कम है तो हम लिखेंगे 100 माइनस समथिंग लिखेंगे, जैसा भी वो नंबर हो। और इसी तरीके से क्या होगा, इसी तरीके से अगर 1000 है, जैसे मैंने लिखा 993 लिखा, 993 लिखा, तो 1000 में से क्या है 7 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा ये नंबर आएगा, 7 सब्ट्रैक्ट करने पर ये नंबर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे 1000 माइनस 7 लिखेंगे, 1000 माइनस 7 लिखेंगे। और हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे और इसी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। तो चलिए इसका सोल्व कर यूज करते हैं हम, क्या है पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे यहाँ पर, 241 मल्टीप्लाई में कितना है 107, 241 मल्टीप्लाई में कितना है 107। अब हम उस नंबर को ब्रेक करेंगे जो भी पास में नंबर होता है, जो भी क्या है पास में नंबर। अब 241 को ब्रेक करके हम करेंगे क्या, 241 को हम क्या लिख सकते हैं 200 प्लस में 41। लेकिन जब इस नंबर को ऐसे लिखेंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी नहीं होने वाली है, तो नंबर उसको ब्रेक करेंगे जिसकी से हमारी क्या कैलकुलेशन इजी हो जाए। और जो क्या है, जो क्या पास वाली जीरो पे पास में नंबर बने, पास जो भी नजदीक के जीरोस हैं वहां पर वो नंबर एडजस्ट करें अपने आप को। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या करेंगे 241 को तो हम एज इट इज लिखेंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 107 को हम क्या लिखेंगे 100 प्लस में 7, क्या करेंगे 100 प्लस में 7 लिखेंगे। इस तरीके से 100 प्लस में क्या लिखा 7। अब हम क्या इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, अगर a मल्टीप्लाई में है इस तरीके से, ये वाली प्रॉपर्टी थी a प्लस में b है, a प्लस में b है और मल्टीप्लाई हम c कर रहे हैं, तो क्या ऐसे कर सकते हैं हम इसको a मल्टीप्लाई b करेंगे, a मल्टीप्लाई में c करेंगे, प्लस में क्या करेंगे b मल्टीप्लाई में c, और हम क्या करेंगे ऐड करके आंसर निकालेंगे। और ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि अगर कोई बाहर नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो इसकी हम पहले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे c की a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, c की b के साथ करेंगे और फिर हम इनको भी ऐड कर देंगे। जैसे अब इसका यूज करना है, अब c की जगह पर यहाँ पर क्या 241 है और a की जगह पर 100 और b की जगह पर क्या 7, तो हम क्या करेंगे 241 मल्टीप्लाई में कितना 100, मल्टीप्लाई में कितना 100 और प्लस में प्लस है तो बीच में प्लस ही आएगा। फिर क्या करेंगे 241 मल्टीप्लाई में कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। इस तरीके से 241 मल्टीप्लाई में 100 और 241 मल्टीप्लाई में कितना 7। हमने क्या है यहाँ पर जो c है इसकी मल्टीप्लाई जो भी प्लस में नंबर लिखे उनके साथ में करेंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखिए आप जब आप इसको लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना तो अब आप सीख चुके हैं, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा इस तरीके से। तो और इसकी आप 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 7 1 जा 7, 7 4 जा कितना आ गया 28, 7 4 जा कितना आ गया 28, तो 28 का 8 यहाँ पर लिखा और कैरी कितना है 2 यहाँ पर है, 7 2 जा 14 और 2 कैरी जा कितना आ गया 16, कितना आ गया 16। अब आप इनको ऐड कर दीजिए। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन क्या बन जाएगा, 0 में 7 ऐड करेंगे तो ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, अब एडिशन की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। 0 में 7 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 0 में 8 ऐड करेंगे तो 8 आएगा यहाँ पर इस तरीके से, 1 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा इस तरीके से, 4 के अंदर 1 ऐड करेंगे कितना आ गया 5 आ गया और इस तरीके से यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया 25,787 आपका आंसर आ गया इस पहले पार्ट का। तो हम लिखेंगे इसको 241 मल्टीप्लाई में 107 और आंसर लिखेंगे 25,787 यहाँ पर।
ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका। पहला पार्ट मैंने सोल्व कर दिया। यहाँ पर इसके अंदर जो हमने एडिशन का यूज किया, क्योंकि हमें पता था 107 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ था 107 लिखा था। 107 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस में 7, 100 प्लस में हम इसको 7 लिख सकते थे। तो चलिए इसी के साथ जो आपका पहला पार्ट आपका जो है सोल्व हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए अब पार्ट बी पर चलते हैं। पार्ट बी को सोल्व करते हैं अब हम यहाँ पर। तो पार्ट बी को देखते हैं यहाँ पर इसी तरीके से। पार्ट बी के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, पार्ट बी के अंदर आपको दिया हुआ है 439 मल्टीप्लाई में क्या है 995 है। तो क्या है हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि जो नंबर नजदीकी होता है उसको ब्रेक करेंगे। ये क्या है 1000 के नजदीक में, तो हम इसको क्या लिखेंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। 439 मल्टीप्लाई में अब की बारी 1000 से कम है, जब 1000 से कम है तो 995 हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं 1000 में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1000 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दें, बताओ यही आंसर आएगा नहीं आएगा, 995 आएगा नहीं आएगा। तो यस अगर आएगा तो फिर क्या है अब हम यूज करेंगे। तो 439 की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 439 और ये जीरो मल्टीप्लाई कितना हो गया 1000, मल्टीप्लाई कितना हो गया 1000 हो गया। और उसके बाद ये माइनस, ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई में क्या आता है माइनस आता है, ऑलवेज हमेशा याद रखेंगे। तो 439 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 5, 439 मल्टीप्लाई कितना आ गया 5 आ गया। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो 439 की 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आ गया आपका यहाँ पर 439 और 000 हमने पीछे लगा दिए, और इसको हम मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। 5 9 जा कितना 5 9 जा कितना 45, तो कैरी कितना है 4 है यहाँ पर, कैरी कितना है 4 है यहाँ पर, कितना कैरी है यहाँ पर 4 है। और 5 3 जा 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, 15 और 4 कितना हो गया 19। अब कैरी ये नहीं, कैरी 1 है, कैरी कितना है 1 है यहाँ पर। तो 4 5 5 जा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 21 हो गया, कितना हो गया 21। अब हमें इस नंबर में से क्या इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी यहाँ पर साइन होगा अगर प्लस का तो हम उसको ऐड करेंगे, माइनस है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 0 में से क्या है 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हमें कैरी लेना पड़ेगा। और कैरी यहाँ पर इन दोनों के पास कैरी देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ये भी 0 है, तो कैरी कहां से आएगा यहाँ से आएगा, ये बन जाएगा अब 8 और ये बन जाएगा 10 और ये बीच वाले जो नंबर बन जाएंगे ये बन जाएंगे 9, 9 क्या बन जाएंगे 9 9 बन जाएंगे। जहां भी अगर कहीं पर हमें आगे से कैरी लेना पड़ा बीच में अगर 0 तो क्या बन जाते हैं वो 9 9 में चेंज हो जाएंगे। तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 5, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 5, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 0 आ गया है, 9 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 8 आ गया इस तरीके से। उसके बाद 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ गया। और ये आगे कुछ सब्ट्रैक्ट करने के लिए यानी 3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, तो 3 एज इट इज और 4 एज इट इज। तो अब हम क्या है यहाँ पर आंसर लगाएंगे, यहाँ पर कितना आ गया हमारा आंसर आ गया 4,36,805 आ गया, 4,36,805 आ गया। तो इसका आंसर लिखेंगे 439 मल्टीप्लाई में 995 और इसका आंसर जो है 4,36,800 कितना आ गया 5 आ गया, 800 कितना आ गया 5 आ गया। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो बी पार्ट है ये भी आपका सोल्व हो चुका है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेने को ले लीजिएगा, मैं 1 मिनट ये हटा देता हूं। चलिए आप इसका पार्ट बी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आप लिखेंगे नहीं, जो मैंने ब्लू पेन से लिखे हैं आप इनको डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है जो ये कैरी वगैरह लिया है। तो आपका आंसर आ गया इस तरीके से। चलिए अब हम पार्ट सी को सोल्व करते हैं, पार्ट सी को सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो पार्ट सी को देखते हैं, पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है। ओ सी पार्ट मैंने पहले सोल्व कर दिया भाई, ये बी पार्ट नहीं था, सॉरी ये क्या था सी पार्ट था। बी पार्ट को अब हम सोल्व करेंगे। जो ये पार्ट इससे पहले मैंने करवाया ये क्या था, ये सी पार्ट करवा दिया पहले। तो चलिए बी पार्ट को अब देखते हैं। तो क्या है 685 मल्टीप्लाई में 94, मल्टीप्लाई में क्या है 94। अब आप चेंज कर लेना, जो पहले वाला पार्ट मैंने करवा दिया वो सी पार्ट करवा दिया आपको पहले, तो याद रखिए मुझसे मिस्टेक हो गई क्या, मैंने नीचे वाला क्वेश्चन देख लिया। तो चलिए अब बी पार्ट को सोल्व करते हैं। तो क्या है 685। अब यहाँ पर आप देखिए मल्टीप्लाई में क्या, अब 94 को हम क्या लिख सकते हैं 100 से लेस है नहीं नंबर, 100 से लेस है तो क्या लिखेंगे
100 माइनस में 100 में से जब हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 94 आता है। 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है, 94 आता है। तो चलिए 685 और मल्टीप्लाई करेंगे 685 भी पहले नंबर के साथ करेंगे कितना 100 है, और अब यहाँ पर ये माइनस का नंबर ये प्लस का, तो क्या आएगा माइनस आएगा, और 685 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, 6 के साथ में करेंगे इस तरीके से। तो चलिए अब 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हम एज इट इज 0 लगा देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो कितना आ गया 68,500, और 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 0 हमने लिखा है, कैरी कितना है 3 है यहाँ पर। 6 8 जा 48, 48 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 51, कितना आ गया 51। अब कैरी कितना है 5, कैरी कितना अब यहाँ पर 5 है। अब 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 5 ऐड करेंगे कितना आ गया 41 आ गया, कितना आ गया 41 आ गया। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर नहीं सॉरी आपकी कैलकुलेशन हो चुकी है। चलिए आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 ही आएगा। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अब हम क्या है 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या है कैरी लेंगे यहाँ से, तो ये क्या बचेगा 4 और ये कितना हो जाएगा 10। तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया ये वाला 1, तो कितना आ गया 9 आ गया, कितना आ गया 9। और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 3, 4 में से हमने क्या 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 3 यहाँ पर। अब 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 4 आ गया यहाँ पर, और 6 एज इट इज, और 6 एज इट इज। तो आपका आंसर आ गया ये, और इसको लिखेंगे कैसे 685 मल्टीप्लाई में 94 इक्वल टू कितना आ गया 64390, 64390। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 64390 ये आपका आंसर आ गया। और इसके अंदर जो है ना एक क्वेश्चन गड़बड़ क्या हुई है मेरे से यहाँ पर कि मैंने बी पार्ट पहले सोल्व नहीं करवाया, बी पार्ट की जगह पर सी सोल्व करवा दिया, वो आप देख लेना, उसको ठीक कर लेंगे यानी कि। चलिए अब डी पार्ट को सोल्व करते हैं, डी पार्ट को देखते हैं यहाँ पर। तो डी पार्ट क्या है 1009 मल्टीप्लाई में क्या है 1392 है, मल्टीप्लाई में कितना है 1392। इस तरीके से डी पार्ट आपका लिखा हुआ है, इनको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे अब इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे जो 1000 के पास में। जैसे पहले ही मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या हम 100 या 1000 के पास में सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या 1000 प्लस में क्या लिखेंगे इसको 9, क्योंकि 1000 से क्या है ग्रेटर नंबर, क्या है 1000 से ग्रेटर है। और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 1392, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 1392, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करें। तो क्या करेंगे 1000 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 मल्टीप्लाई में 1392, और प्लस में क्या करेंगे क्योंकि प्लस का साइन बीच में तो यही लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 1392, 9 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 1392, 1392 को लिखेंगे इस तरीके से। जब हम 1000 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1392। इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको हम क्या है डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमें सोल्व करना पड़ता है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा सोल्व। तो 9 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा कितना आ गया 80, 9 2 जा कितना आ गया 80, 8 यहाँ पर लिखा, कैरी कितना 1 है यहाँ पर, 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, 81 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 82, 2 हमने यहाँ पर लिखा और जो 8 कैरी है वो यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से। तो 9 3 जा कितना हो गया 27, 9 3 जा कितना 27 में 8 ऐड करेंगे तो 35, 5 यहाँ पर लिखा और 3 जो कैरी है वो यहाँ पर लिखा इस तरीके से। 9 1 जा 9 और 3 कितना हो गया 12, 9 1 जा 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया इस तरीके से। तो चलिए अब इनको ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो 0 के अंदर 8 ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा, 0 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, 0 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा इस तरीके से। तो हम 3 डिजिट सोल्व कर चुके हैं यहाँ पर। अब 2 के अंदर क्या है 2 ऐड करेंगे, 2 के अंदर 2 ऐड किया तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ गया है। और अब 9 के अंदर 9 में 1 ऐड करेंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे, 9 और 1 कितना होगा 10, 10 है तो 0 हमने यहाँ पर लिखा और कैरी ये 1 आ गया, कैरी क्या है ये 1 आ गया है। 9 में हमने ये ऐड किया, अब 3 के अंदर ये 1 कैरी ऐड करेंगे कितना आ गया 4 हो गया, और इस तरीके से 1 एज इट इज। तो ये आपका आंसर जो आ गया है ये आ गया 14,04,528 आपका जो आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। फिर चलते हैं हम 5th पार्ट पर, फिर हम 5th पार्ट को सोल्व करते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए 5th पार्ट में यहां पर आपको सोल्व करवा देता हूं। कितना है 98 मल्टीप्लाई में कितना है 553 है, 98 मल्टीप्लाई में कितना है 553 है। तो चलिए अब 98 को हम लिखेंगे क्योंकि 100 के पास में ये 500 से ज्यादा है वैसे भी और थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। तो क्या लिखेंगे इसको 100 माइनस में 2 लिखेंगे, 100 माइनस में क्या लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 553। अब हम
3 की मल्टीप्लाई 100 के साथ में करेंगे तो 100 इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर हर लाइन के आगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। 553 और माइनस में आपके पास प्लस, ये प्लस का नंबर और ये माइनस का, तो क्या है मैं पहले वाला क्यों नहीं बताता, क्योंकि पहले वाले ये प्लस है तो प्लस का ही नंबर आता है। तो इसमें क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 553। तो अब इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 5 5 3 और 0 यहाँ पर लगा देंगे और इसके बाद क्या है यहाँ पर माइनस में इसको सोल्व करेंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 10 है तो 0 यहाँ पर लिखा, कैरी 1 यहाँ पर लिख लिया। 2 5 जा 10 और 1 कितना होगा 11, कितना होगा 11, कैरी यहाँ से हट चुका है। अब क्या करेंगे सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो कितना है, अब 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे कैरी, कैरी यहाँ से आएगा तो ये तो बच गया 2 है, ये क्या होगा बीच वाली 0 है तो 9 बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा 10, यहाँ पर यह क्या बन गया 10। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4 आएगा यहाँ पर इस तरीके से। 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 9 आएगा और 2 में से क्या है 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 1 आ गया। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पर 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 4 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 5। तो आपका आंसर कितना आ गया 54,194 आपका आंसर आ गया, 54,194 आपका आंसर आ गया। और लास्ट में हम स्टेटमेंट भी रिपीट करते हैं तो क्या है 98 मल्टीप्लाई में 553 इक्वल टू कितना आ गया 54,194 जो आपका आंसर आ गया। कैरी को हटा दीजिए और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से डी और ई पार्ट हमारे सोल्व हो चुके हैं, दोनों का स्क्रीनशॉट आप साथ में भी ले सकते हैं। और चलिए अब उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, ई पार्ट को हम सोल्व करते हैं। तो लास्ट में हम एफ पार्ट को सोल्व करते हैं। चलिए अब क्या है 999 मल्टीप्लाई में कितना है 399, मल्टीप्लाई में कितना है 399। अब आप इस तरीके से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको ये दोनों तरीके से सोल्व करके दिखाऊंगा, इसलिए मैं इसको भी इरेज कर देता हूं दोनों तरीके से, ताकि आपको पता चल जाए कि ये दोनों तरीके से हो सकता है। क्योंकि अब की बार क्या है दोनों क्या है 100 के पास में, 100 के पास वाले नंबर है, पहले वाला 1000 के पास में और सेकंड वाला 100 के पास में। चलिए इसको दोनों तरीके से सोल्व करके दिखाता हूं। पहले मैं 1000 से करूंगा, जो आपको करना है इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसको हम क्या लिखेंगे 1000 माइनस में 1, 1000 माइनस में 1 इस तरीके से हम करेंगे और मल्टीप्लाई में कितना करेंगे 399, मल्टीप्लाई में कितना करेंगे 399। तो क्या करेंगे यहाँ पर 1000 के और 399 की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1000 मल्टीप्लाई में 399 और ये माइनस एज इट इज लगाएंगे और फिर क्या करेंगे 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 399 से, 399 से मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे 399 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब लिखते हैं 399 को हमने एज इट इज लिखा और पीछे इसके 0 लगा दी 3 यहाँ पर इस तरीके से। और इसको 1 जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम वर्कशीट 4 के अंदर जो प्रॉपर्टी आई थी वो हम पढ़ चुके हैं। तो कितना आ जाएगा 399 9 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 399 आ जाएगा। और इस तरीके से आप क्या हम सब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बीच में क्या सब्ट्रैक्ट करना आपको, तो सब्ट्रैक्ट का सिंबल है यहाँ पर। 0 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें कैरी लेना पड़ेगा। कैरी यहाँ पर भी देने के लिए नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो क्या करेंगे कैरी हम लेंगे यहाँ से, कैरी लेंगे यहाँ से। तो ये क्या बन जाएगा 8, ये बीच वाली जो 0 है ये क्या बन जाएगी 9 बन जाएगी और ये लास्ट वाली क्या बन जाएगी 10 बन जाएगी, लास्ट वाली क्या बन जाएगी 10 बन जाएगी। अब 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर। 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, इस 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर 3 डिजिट ही थी यहाँ पर, तो बाकी नंबर हम एज इट इज लिख देंगे, 8 यहाँ पर 9 यहाँ पर और 3 यहाँ पर एज इट इज। तो कितना आ गया हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 3,98,601 आ गया। और इसका आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे 999 मल्टीप्लाई में कितना करेंगे 399 इक्वल टू आंसर लिख देंगे 3,98,601, 3,98,601 ये आपका आंसर आ गया। ये पहला मेथड था, ये पहला मेथड था जहां पर मैंने क्या है 1000 को ब्रेक किया था, 1000 को क्या है सोल्व किया था। अब मैं दूसरा मेथड करवा रहा हूं, आप कोई एक कॉपी कर लेना, समझ दूसरा कर लेना। क्या है आपको अगर ये कॉपी करना तो यही कर लेना। अब मैं दूसरा मेथड करवा रहा हूं और लिख रहा हूं इसलिए यहाँ पर। तो क्या करेंगे दूसरा हम क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन के सवाल में 999 को तो हम एज इट इज लिख दें। क्या करें 999 को तो हम एज इट इज लिख लेंगे और क्या करेंगे 399 को ब्रेक करेंगे। किसको ब्रेक करेंगे 399 को ब्रेक करेंगे, क्या लिखेंगे इसको 400 माइनस में 1, क्या लिखेंगे 400 माइनस में हमने 1 लिखा इसको,
400 माइनस में 1 लिखा तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे यहाँ पर। अब 999 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, यहाँ पर करेंगे 400 के साथ में। क्या करेंगे, 400 के साथ में, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 1 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 999। क्वेश्चन ये इजी रहेगा, अभी के लिए बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ क्वेश्चन ये वाला इजी रहेगा जो पार्ट पहले करवाया है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, लेकिन सोल्व आप ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे यहाँ पर 400 की और 99 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 20 तो हमने एज इट इज लगा दी। 4 9 जा कितना होगा 36, 6 यहाँ पर लिखा तो कैरी कितना 3, 4 9 जा 36, 36 क्या है, अब 4 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पर, 36 में 3 ऐड करेंगे कितना 39, कैरी फिर से 3 है, 4 9 जा 36 और 3 किया हमने ऐड तो कितना आया 39। अब यह सारा सोल्व हो चुका। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से अब हमें क्या 1 की और 999 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 कितना आ गया 99 ही आ गया, 900 कितना आ गया 99 ही आ गया। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे कैरी लेंगे, कैरी कहां से जाएगा आपकी बारी यहाँ से जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा, ये 9 और ये कितना बन जाएगा 10। अब 10 में से क्या है, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 1 आ गया, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया, और अब 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 5 में से क्या है 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए कैरी यहां से जाएगा तो ये तो बन जाएगा 8 और ये कितना बन जाएगा 15। 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पर 8 एज इट इज, यहाँ पर 9 भी एज इट इज और 3 भी एज इट इज। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया 3,98,601। दोनों जगह पर आंसर आपका सेम आएगा, दोनों जगह पर आंसर आपका क्या आएगा सेम, और लास्ट में आप इस तरीके से लिख दीजिए 999। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं हम लास्ट के अंदर, और मल्टीप्लाई कितना था 399 था, और आंसर कितना आएगा 3,98,601 आपका आंसर आएगा। दोनों केसेस में आंसर सेम आता है। इस तरीके से राइट वाले तरीके से भी आप कर सकते थे, इसमें बस क्या थोड़ी क्या है आपको 4 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर आपको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना होता है इस तरीके से, तो थोड़ा सा चेंज था। चलिए अब दोनों जो मैंने मेथड करवाया इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अपना जो भी फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, आपको क्वेश्चन इजी लगते हैं मुश्किल लगते हैं जो मैं समझाता हूं। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।